इतनी गर्मजोशी के साथ मुझे बुलाया। दोस्तों, मैं पीके नैन इस वक्त आप लोगों के साथ पटना से मुखातिब हूँ। साथियों, हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए आज एकत्रित हुए हैं। वाकई इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे मुझे सीखना ही जरूरी है, लेकिन सीखना इसलिए भी जरूरी है कि यहां हम लोग खर्चे पे जो आमदनी बनाते हैं, तो खर्चे करने के जो माध्यम है, वे माध्यम कई तरीके के हो सकते हैं। उन माध्यमों में कौन सा, हम किस मद में जो खर्च कर रहे हैं उसे अगर जानकारी रखेंगे और उस खर्च को किस माध्यम से करा जाए जिससे कंपनी को ज्यादा से ज्यादा कमीशन डिलीवर हो, और जब ज्यादा कमीशन कंपनी को डिलीवर होगा तभी वो कमीशन हमें भी ज्यादा कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन में देगी। दोस्तों, हम लोग इसी चीज को यहां पे सीखने के लिए एकत्रित होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये सिस्टम आखिर है किस तरह का। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को एक लाइव दिखा देने का। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं दोस्तों। जैसा कि आपको हमारा पूरा एंटायर स्क्रीन दिख रहा होगा, मैं सबसे पहले क्रोम ओपन कर रहा हूं और यहाँ पे आरबीआई का साइट ओपन करता हूं। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरीके से ओपन होगा। ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे सर्च मारेंगे पीपीआई। दैट मीन्स इसको बोलते हैं दोस्तों प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। पीपीआई आ जाएगा और बगल में सर्च का जो सिंबल है उसे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, अप्रूवल सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 फॉर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। दोस्तों, इस लिंक को हमें टच कर देना है। टच होते ही सारे ऑथोराइज एंटिटी के नाम आ जाएंगे। इसे आप देख सकते हैं, नेम ऑफ द अप्रूव्ड और ऑथोराइज एंटिटी। दोस्तों, ये सारे नाम जिन्हें आरबीआई कंप्लायंस बोला जा सकता है, और ये सारे मार्केट में आज के डेट में फिनांस के मेन रोल अदा कर रहे हैं दोस्तों, फिनांस में। दोस्तों, इसी में आप इस सिस्टम का भी नाम देखेंगे जहां पे हम लोगों का मोबाइल पे फिनटेक के नाम से यहाँ पे आपको दिखेगा। दोस्तों, इसी फेरिस्त में आप बैंकों को भी देख रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ दोस्तों प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत सारी कंपनियां आ रही है, जैसे आपको दिख रही होगी अडानी डिजिटल, आदित्य बिरला, अमेजन पे। ऐसे ही यहाँ पे अल्फाबेटिकल स्टार्ट होके ए बी सी डी करते हुए हम लोग को एम तक पहुंचना होता है। एम आने के बाद दोस्तों आप देखेंगे मनप्पुरम, मनप्पुरम के बाद है आपको मोबाइल पे फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, और इसे लाइसेंस कब मिला? 8 जून 2023 को। दोस्तों, ये लाइसेंस है, इसी वजह से हम लोग इतने चीखते हुए चिल्लाते हुए लोगों की नजरों में नजरें डाल करके इस काम को कर रहे हैं। दोस्तों, अगर एक पैसा भी किसी का जाया जाए तो उसके लिए मुझे भी बोल सकते हैं। और ये पावर कौन देता है? ये आरबीआई पावर देता है। दोस्तों, इस चीज को अगर आप अच्छे से गांठ बांध लेंगे तो मैं खुल के कहता हूं आपका बिजनेस चरमोत्कर्ष करेगा। दोस्तों, बहुत तरक्की करेंगे, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से काम करके हमें आमदनी देने का कार्य कर रही है वो काबिले तारीफ है। दोस्तों, इसी के बाद आरबीआई के अंडर में ही एक बॉडी होती है एनपीसीआई। एनपीसीआई का भी हम लोग देख सकते हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, एनपीसीआई को क्लिक करने के बाद आप इसे क्लिक कर सकते हैं। इसी में जब ये खुलेगा तो सबसे नीचे में आपको रुपए भी आपको आएगा दोस्तों, जहां पे लाइव बैंक्स दिख रहे होंगे 1288। इसके एरो को जैसे ही टच करेंगे आपका ये लाइव जो भी रुपए का बागडोर थाम कर करके मार्केटिंग कर रहा है अपना, वे सारे नाम इस फहरिस्त में मिलेंगे, और इसमें आपको अपने मोबाइल पे को सर्च कर लेना है। आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे भी एबीसीडी से स्टार्ट होते हुए हम लोगों को एम तक पहुंचना होगा, और एम पहुंचते पहुंचते हम लोगों को 390 नंबर पे हम लोगों को अपना नाम दिखेगा, मोबाइल पे फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, जो कि आपको सबसे ऊपर में ही दिख रहा होगा, ब्लैक जहां पे है उसके ठीक नीचे व्हाइट में आपको दिख रहा होगा 390 पे, मोबाइल पे फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, जब
ये दो लाइसेंस आपको यहाँ पे दिख जाता है, तो दोस्तों आपको कुछ भी अब सोचने की जरूरत नहीं है कि मोबाइल पे में हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। आप एमसीए का सर्टिफिकेट देख करके कितनी कंपनियों में क्या से क्या कर गए और क्या से क्या कर दिए, उसको एक बार सोच के देखिएगा। और यहां दोस्तों आपको जो लिस्ट में नाम दिखाया जा रहा है, इस लिस्ट में नाम होना काफी माना जाता है। और इसलिए काफी माना जाता है चूंकि आप फिनांस में काम कर रहे हैं और कंपनी ऑथोराइज्ड है पूरी तरीके से, तो खुल के यहाँ पे काम कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग चलते हैं सबसे पहले अब मोबाइल पे की तरफ। दोस्तों मोबाइल पे में हम लोगों को कैसे काम करना होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को रेफर करेंगे। रेफर करने के लिए क्या होता है कि हम लोग एक रेफरल लिंक उनको सेंड करते हैं, उनके व्हाट्सएप पे, उनके किसी मैसेज वाले पे या किसी मैसेंजर पे। इस तरीके से हम लोग सामने वाले को भेज सकते हैं। और नहीं भी तो आप उन्हें अपना एक रेफरल कोड भी आप डायरेक्टली भेज सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली मोबाइल पे इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे तो आप रेफरल कोड भी डाल के कर सकते हैं। जब रेफरल कोड डालेंगे वैसे ही वैसे ऑटोमेटिकली स्पॉन्सर के नाम आ जाएंगे नीचे। कुछ फॉर्मेलिटीज में जो भी फॉर्म फिलअप करना है उसे फॉर्म फिलअप करने के बाद सबमिट करेंगे दोस्तों, तो आपको आईडी पासवर्ड बनाने का मौका मिलेगा। और याद रखिएगा यहाँ पे जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो मोबाइल नंबर पर तो ओटीपी इमीडिएट आता है और उस ओटीपी के माध्यम से आपके रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट होते हैं। लेकिन जैसे ही आपका लॉगिन पेज ओपन होता है, आपको सबसे ऊपर में एक नोटिफिकेशन दिखा रहा होता है कि आपका जीमेल अभी वेरीफाई नहीं है। इमीडिएट उसी समय आप अपना जीमेल ओपन करिएगा तो एक नो रिप्लाई से एक मैसेज आया रहता है, उसमें एक वेरीफाई अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, उसे जैसे ही टच करेंगे आपका ईमेल भी वेरीफाई हो जाता है। बशर्ते कई लोग इस चीज को आज भी नहीं कर पाते हैं और वो कहते हैं कि सर मेरा ईमेल वेरीफाई नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल में जा कर करके जो ऑप्शन था उस ऑप्शंस को अभी बंद कर दिया गया है, लेकिन जाता कैसे है, अभी कैसे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, उसे मीटिंग में आने के बाद ही समझ में आएगी। अगर मीटिंग में नहीं आएंगे तो ऐसे ही सोचेंगे कि मोबाइल पे काम नहीं करता। दोस्तों ये मीटिंग आपके और हमारे लिए ही अरेंज की जाती है और नई नई चीजों से अपडेट और रूबरू होने का मौका मिलता है। साथियों जैसे ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग टू पे वॉलेट को क्रिएट करते हैं। टू पे वॉलेट को क्लिक करते ही हम लोगों को आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से कुछ डिजी लॉकर के माध्यम से हमारा आधार वेरिफिकेशन होता है। आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद कुछ नॉर्मल फॉर्मेलिटीज आपके वहां पे डिमांड किए जाते हैं, जैसे आपका बैंक अकाउंट का डिटेलिंग भी आपका मांगा जाएगा, जो कि अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड वहां पे डालने होते हैं। दोस्तों ये इसलिए जरूरी है, लोग ये कहते हैं कि सर इतनी चीजें डिमांड ही की जाती है कि लोग रजिस्टर नहीं कर पा रहे। दोस्तों ये आखिर किया क्यों जाता है इसकी भी तो जानकारी चाहिए। दोस्तों ये इसलिए आरबीआई के तरफ से इम्पोज्ड है ये चीज कि आपको बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पे लेना है। अगर आप नहीं लेते हैं तो उनके वॉलेट क्रिएट नहीं होंगे। दोस्तों ये इसलिए किए जाते हैं, आरबीआई के तरफ से इसलिए मैंडेटरी किया हुआ है कि अगर किसी भी व्यक्ति के भविष्य में किसी भी वॉलेट में पैसे पड़े हुए हों, उस वॉलेट के पैसे को उनके किस बैंक अकाउंट में डाला जाए, इसलिए वो एक अकाउंट डिटेल यहाँ पे लिया जाता है। तो इस चीज को अच्छे से आप समझ लीजिए कि जो अकाउंट वहां पे नंबर डालना है और आईएफएससी कोड डालना है, ऐसे बैंक का डालिए जो आपका आगे तक चलता रहे। साथियों अब यहाँ पे एक बात आती है कि जैसे ही हम लोग किसी भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करते हैं रेफर पॉइंट वैलेट के रूप में, रेफर पॉइंट वैलेट में 25-25 रुपये दोनों व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। रिसीवर यानी कि रजिस्टर रजिस्टर यूजर को भी और स्पॉन्सर को भी, दोनों को 25-25 रुपये चले जाते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही। लेकिन जैसे ही वैलेट बनता है फिर से 25-25 रुपये दोनों व्यक्ति को जाते हैं। दोस्तों तब तक दोनों व्यक्ति 50-50 रुपये कमा चुके रहते हैं। सॉरी। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, एक आता है फुल केवाईसी का प्रोसेस।
अब ये फुल केवाईसी का प्रोसेस इस तरह का होता है कि कोई भी यूजर अगर अपना फुल केवाईसी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और रही बात, अब लोग फुल केवाईसी ऑटोमेटिक करेंगे, क्योंकि जो फुल केवाईसी करेंगे वही व्यक्ति हमारे यूपीआई का मजा ले सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अब स्थिति ऐसी है कि फुल केवाईसी करने के लिए 50 रुपए का कंपनी डिमांड करती है, और उसको जैसे ही पे करते हैं तो वीडियो कॉल के माध्यम से आपका फुल केवाईसी कंप्लीट होता है। फुल केवाईसी कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आपका कंप्लीशन होता है, रजिस्टर्ड यूजर को भी 50 रुपए जाते हैं रेफर पॉइंट वॉलेट में, और स्पॉन्सर को भी 50 रुपए चले जाते हैं। यानी एक सक्सेसफुल यूजर अगर हम क्रिएट करते हैं, तब तक सिर्फ फुल केवाईसी यूजर तक अगर क्रिएट कर देते हैं तो दोनों व्यक्ति को 100-100 रुपए जाते हैं। दोस्तों, फुल केवाईसी कंप्लीट करने के बाद लोग अपने ऊपर ये सोचते हैं कि अभी तो इसमें कार्ड की भी एक प्रथा है, ये कार्ड लूं ना लूं, लूं ना लूं। क्योंकि आज तक आपके दिमाग में यही चीज बैठा आया कि दूसरी कोई भी ऐसी एप्लीकेशंस है जहां पे किसी ने कोई डिमांड नहीं किया, न कुछ पैसे मांगे। यहां तो फुल केवाईसी में भी पैसे लग रहे हैं 50 रुपए। लेकिन दोस्तों, आप सोच के देखिए, आपको 100 रुपए दोनों व्यक्ति को भी मिला, और उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करेंगे आपको सिखाने के लिए इतनी तरीके की चीज सिस्टम ने दे रखा है कि अगर आप सीख गए तो दोस्तों आमदनी की बौछार होने वाली है। इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे जो कार्ड का जो प्रोसेस है। यहाँ पे कार्ड के लिए आप अप्लाई आसानी से कर सकते हैं, और ये इसलिए भी करना हम लोगों को जरूरी समझना चाहिए क्योंकि ये कार्ड नॉर्मल कार्ड नहीं है, एनसीएमसी इनेबल्ड कार्ड होने वाला है। एनसीएमसी का मतलब होता है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। यानी इसी कार्ड के माध्यम से हम अपने जरूरी के खर्चे भी कर लेंगे, और इसी कार्ड के माध्यम से हम मोबिलिटी यानी कि हम लोग ट्रैवल भी कर लेंगे। दोस्तों, यानी कि मेट्रो में भी हमारा यही कार्ड काम आने वाला है, चूंकि ये वाईफाई इनेबल्ड है। और वाईफाई इनेबल्ड होने की वजह से हम इस कार्ड की खासियत इस तरीके का भी थोड़ा सा समझ के देखिएगा। जो व्यक्ति दिल्ली जाते हो वो दिल्ली मेट्रो का कार्ड खरीद करके सफर करते होंगे, लेकिन चेन्नई जाते होंगे तो उनको चेन्नई मेट्रो का भी कार्ड लेना पड़ता होगा। बेंगलोर जाते होंगे तो बेंगलोर मेट्रो का भी कार्ड लेना पड़ता होगा। अहमदाबाद जाते होंगे तो वहां के भी मेट्रो का कार्ड लेना पड़ता है। कितने कार्ड अपने पर्स में लेकर के ढूंढेंगे, घूमेंगे दोस्तों। लेकिन अगर आपका मोबाइल पे का कार्ड अगर आपके पास है तो ये इकलौता ऐसा कार्ड जो कि आपके सारे मेट्रो में सिंगल कार्ड आपका काम करेगा। आपके पर्स की मोटाई कम लगेगी, आपको भी अच्छा फील होगा बैठने में। दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं कि अगर कार्ड अप्लाई कर लेते हैं तो यहां पे कंपनी क्या कहती है कि 1,000 का कार्ड, और वो भी 7 साल वैलिडिटी के साथ। दोस्तों, चूंकि यहां पे आपका कोई बैंक अकाउंट लिंक नहीं होता है, आप जब कभी कोई बैंक अकाउंट में अगर आपने अकाउंट का अगर एटीएम आपने लिया होगा तो आपसे बिना पूछे वो अकाउंट का एटीएम का चार्ज हर साल काट लिया करता होगा। शायद आपने गौर किया होगा। दोस्तों, अगर वो हर बार काट रहा है और यहां पे कंपनी के तरफ से कोई भी पैसा आपका काटने का प्रावधान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देने का प्रावधान है, तो दोस्तों यहां इसीलिए कंपनी 7 साल के लिए वन टाइम आपसे पेमेंट लेती है, जिसमें 847 रुपए कुछ पैसे कार्ड के कॉस्ट हैं, बाकी के 152 रुपए जीएसटी के रूप में चले जाते हैं। और कंपनी ये कहती है जो 847 रुपए समथिंग पैसे आए मेरे पास, उसमें मैं 850 रुपए रिफंड भी करने वाला हूं। दोस्तों, उस रिफंड का सिर्फ एक प्रोसेस कंपनी ने रखा कि 25,000 रुपए के ट्रांजेक्शन पे, यानी कि जब कभी आपका कंप्लीट हो जाए, आज हो सकता है 1,000 का किए, कल होकर के 20,000 का किए, फिर 3,000 का किए, फिर 1,000 का किए, 25,000 जैसे ही कंप्लीट हुआ 50 रुपए आपके वापस हो जाएंगे। और ऐसे हर 25,000 के कंप्लीशन पे आपको 50 रुपए मिलते चले जाएंगे, और इस तरीके से 850 रुपए आपके रिफंड भी हो जाते हैं। दोस्तों, चाहे तो कोई व्यक्ति 1,000 की जगह पे 1,350 वाली भी कार्ड इमीडिएट अप्लाई कर सकते हैं, जिस समय अप्लाई करने का मूड हो। और 1,350 रुपए में आप पर्सनलाइज्ड कार्ड बनवा कर करके आप अपने कार्ड की खूबसूरती भी बढ़ा सकते हैं, और कहीं भी शॉपिंग करने में आप अपने आप को अनूठा फील करा सकते हैं, क्योंकि उस कार्ड पे आप अपने इष्ट देवता या अपने पूरे फैमिली का फोटो या अपना फोटो लगा कर करके आप उस कार्ड से कहीं भी शॉपिंग कर सकते हैं। जब कभी आप उसे प्रस्तुत करेंगे
तो और अगल बगल के लोग जब देखेंगे तो लगेगा कि भाई ये कौन सी कंपनी का कार्ड आ गया, जहां पे ये तो साहब का ही फोटो दिख रहा है इस कार्ड पे। दोस्तों, इससे आपके बिजनेस में भी प्रगति होने के आसार हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप काम करने का आपका अपना तरीका धीरे धीरे बनाते चलें। दोस्तों, अब हम चलते हैं, चूंकि फुल केवाईसी, एनसीएमसी और हम लोग यूपीआई का डिस्कशन भी हम लोग कर चुके हैं कि फुल केवाईसी होने के बाद ही आप यूपीआई हमारा चला सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग लेकर के चलते हैं आपको स्क्रीन पे। यहाँ पे दोस्तों आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, मोबाइल पे ओपन करता हूं दोस्तों। यहाँ पे आपको टॉप अप बैलेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे 530 रुपये 14 पैसे इस वॉलेट में पड़े हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे टॉप अप हम लोग कर सकते हैं। टॉप अप कितना करना है ये मैं प्लान कर रहा हूँ कि 33 5 38, मैं 4,000 रुपये यहाँ पे टॉप अप कर रहा हूँ। टॉप अप कैसे करेंगे इसका पूरा प्रोसेस आप अभी लाइव देख रहे होंगे। आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशंस के माध्यम से आप इसे टॉप अप कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया यहाँ पे गूगल पे, हो सकता है आपको स्क्रीन ब्लैंक दिखे, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम अपना प्रोसेस यानी कि यूपीआई पिन वगैरह डाल करके जैसे ही कंप्लीट करेंगे, हमारा ये पैसा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दोस्तों, हमने यूपीआई पिन डाल चुका है और ये आप देखेंगे कि हमारे वैलेट टॉप अप हो चुके हैं। और इस तरीके का इंटरनल मैसेज भी आपको मिला होगा दोस्तों। दोस्तों, हमारा वॉलेट में बैलेंस आ गया 4,530 रुपये। अब इस 4,530 रुपये का आखिर हम लोगों को करना क्या है, किस तरीके से हम लोग क्या खर्च करेंगे, हम कुछ चीज को आपको दिखाना चाहेंगे। हम चलते हैं दोस्तों, हमारे पास रिचार्ज का इतना बढ़िया हथियार है, उसे आपको दिखाना चाहूंगा। मोबाइल रिचार्ज पे गए, यहाँ पे आप कोई नंबर डालिए, 9304938111। मैंने अपना ही नंबर डाला और इसे सेलेक्ट किया, मेरा जियो का नंबर है, बट मैं जियो नहीं सिलेक्ट करके मैं बीएसएनएल सेलेक्ट कर देता हूँ और 10 रुपए का टॉपअप करता हूँ, प्रोसीड करता हूँ, पेमेंट पे जाता हूँ। दोस्तों, हम यहाँ पे वॉलेट को ही सिलेक्ट कर लिए, अपना वॉलेट का पिन डालेंगे और यहाँ पे पे नाउ करके कंफर्म करेंगे। हमारा ये 10 रुपया के जगह पे 1% कम हमारा पैसा अपने हमारे वॉलेट से कट रहा होगा। दोस्तों, हम यहाँ पे क्लिक तो कर दिए, ये गोल गोल घूम रहा है, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हमने रिचार्ज गलत तरीके से किया। गलत क्या, चूंकि मेरा जियो का नंबर है और हमने बीएसएनएल डाल के कर दिया। अब दोस्तों, हम लोग देखते हैं यहाँ पे अपने वॉलेट में, वॉलेट में देखते हैं दोस्तों, तो 9 रुपये 90 पैसे कटे हुए हैं। आप देख सकते हैं, सॉरी इन्हीं का कॉल है। दोस्तों, ये 9 रुपये 90 पैसे हमारे कटे हुए हैं। आप सोच के देखिए कि हमारा 10 रुपये का रिचार्ज था और वहां पे भी 9 रुपये 90 पैसे कटे। अब हम चलते हैं यहाँ पे आगे ऑर्डर हिस्ट्री पे। ऑर्डर हिस्ट्री को क्लिक करेंगे दोस्तों। इसे करने के बाद जब हम देखते हैं, यहाँ पे लिख रहा है सक्सेस, योर रिचार्ज इज सक्सेस, और इस तरीके से भी मैसेज आ गया। बट चूंकि हमने बीएसएनएल डाल के किया है, तो इसका हम लोग एक क्लिक करके हम लोग एक मैसेज डाल देंगे। यहाँ पे जाएंगे और सपोर्ट में मैसेज करेंगे, क्या आपका इश्यूज है रिचार्ज में, सर ऑपरेटर गलत सेलेक्ट हो गया था, इसलिए रिचार्ज अमाउंट वापस कर दिया जाए। दोस्तों, इसके लिए आपको किन्हीं को बोलने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे आप सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों। हम इसका एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लेकर के हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। दोस्तों, कंपनी जैसे ही इस चीज को फ्लैश करेगी कल ऑफिस टाइम में, हमारे ये पैसे रिफंड आ जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद हम लोग लेकर के चलते हैं, अब देखेंगे हमारे वॉलेट में अभी कितने पैसे पड़े हुए हैं, 4,520 रुपये 24 पैसे। हम आपको लेकर के चलते हैं, एक एलआईसी का प्रीमियम पेड करना है
और LIC का प्रीमियम पेड करने के लिए मैं अपने वॉलेट से भी कर सकता हूं, जो कि आपको मोबाइल पे के माध्यम से ही पहले आपको दिखा देता हूं। मोबाइल पे में जाएंगे दोस्तों, BBPS में आपको यहाँ पे दिखेगा इंश्योरेंस, ऊपर में सेकंड इलेक्ट्रिसिटी के ठीक बाद इंश्योरेंस को क्लिक किया। यहाँ पे सेलेक्ट बिलर है LIC, यानी कि हम लोग लिख लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस, और ABCDEFGHIJKL एल तक गए, लाइफ इंश्योरेंस को सिलेक्ट किया। हम यहाँ पे दोस्तों एक पॉलिसी नंबर डालते हैं 869246 324। दोस्तों एक ईमेल आईडी डालना है pknan@gmail.com, और डेट ऑफ बर्थ डालना है दोस्तों। मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, खैर एक मिनट मैं देख लेता हूँ। टूल्स, थोड़ा धीरे रखिएगा, क्योंकि मैं वहां पे नहीं ले रहा है, तो इसलिए मैं कुछ अलग तरीके से यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। बट टेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फेच कर रहा हूँ दोस्तों, नहीं ले रहा है, फिर से अगेन फेच कर रहा हूँ। और दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे बिल शो कर दिया। हमें दोस्तों यहाँ पे अब अमाउंट कितना डालना है, यहाँ पे 524 डालेंगे तो नहीं लेगा, 523 भी डालेंगे तो नहीं लेगा। तो एग्जैक्टली हमको जो पैसा यहाँ पे दिख रहा है 523 रुपये 52 पैसे, यही हमें देने हैं। इसका हमेशा ख्याल रखिएगा दोस्तों। हमें इस पेमेंट को करने के लिए हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे, पे प्रोसेस पे हमारे ऑप्शंस आ जाएंगे, और यहाँ पे हम अपने वॉलेट के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा ख्याल रखना होगा कि अगर हमने वॉलेट का इस्तेमाल किया इस जगह पे, तो कमीशन जो है कम आएगा, चूंकि हमारा ये पेमेंट प्रोसेस BBPS के माध्यम से हो रहा है, और BBPS NPCI की चीज है। इस चलते NPCI के कमीशन काटने के बाद ही अपने पास यहाँ पे आता है, इस चलते यहाँ पे कमीशन छोटा होता है। मैं इसी प्रोसेस को अपने मोबाइल पे के कार्ड के माध्यम से करने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। इसके लिए मैंने टाटा न्यू का एक सहारा लिया, और आप किसी भी ऐप का सहारा ले करके ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे टाटा न्यू के थ्रू हमारा हो जा रहा है। मैं यहाँ पे बिल्स में गया, और पे बिल्स में हमारा ये सेम ऑप्शंस आपको दिखेगा, ये LIC पेमेंट जो मैंने टिक आउट किया, इसे गौर करिएगा। और दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा 523 रुपये 52 पैसे। मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, और ये पैसा मुझे दिखा रहा है। मैं इसके मेक पेमेंट में भी जाता हूँ, और दोस्तों मेक पेमेंट में जाने के बाद आप देखेंगे कि अब जो पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, हमारा कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे अपना CVV डालूंगा, और पे जैसे ही क्लिक करूंगा, मेरे पास एक OTP प्राप्त होगा। OTP प्राप्त होते ही दोस्तों, OTP आते ही मैं यहाँ पे पुट करूंगा, और मेरे पास OTP आ चुका 78, एक मिनट, 784858। सबमिट करता हूं दोस्तों। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि ये पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो गया, यानी कि हम अपने इस LIC का पेमेंट भी अपने मोबाइल पे के कार्ड के ही माध्यम से हम कर रहे हैं। जिनके पास कार्ड नहीं है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ वॉलेट ही सहारा है, लेकिन उनके भी वो काम होंगे। लेकिन दोस्तों हमेशा आपको ये सोचना है कि कंपनी को कैसे कमीशन ज्यादा से ज्यादा डिलीवर होगा, उसके लिए आप अपना कार्ड जरूर लेकर के चले। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पेड सक्सेसफुली का ऑप्शन दिखा दिया। यहाँ से शेयर करके PDF हम अपने WhatsApp पे भी अपने भेज सकते हैं। WhatsApp पे भेजने के लिए अपना WhatsApp ओपन करके दोस्तों, मैं जस्ट आपको भेज ही देता हूं, चूंकि हमारे पास भी एक डेटा रह जाएगा। दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमारा एक LIC का पेमेंट भी कंप्लीट हो गया। दोस्तों अब आपको लेकर के एक जगह और चलता हूं, जहां पे मुझे एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना है।
इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने के लिए भी हम लोग अपने मोबाइल पे का भी सहारा ले सकते हैं। जिनके पास कार्ड नहीं है वो कैसे करेंगे? अपना मोबाइल पे ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जा करके इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे। हम बिहार से हैं तो बिहार हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे सेलेक्ट बिलर में साउथ बिहार हमारा आता है, तो साउथ बिहार को मैं क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। साउथ लिखते ही नीचे ऑटोमेटिक साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया दोस्तों। ये जैसे ही आ गया, सॉरी, मैं यहाँ सीए नंबर डाल रहा हूँ। सीए नंबर डालने के बाद दोस्तों हम फेच करेंगे बिल को। बिल फेच करने के बाद इस तरीके से आता है कि आप, चूंकि हमारे यहाँ प्रीपेड मीटर है और इस प्रीपेड मीटर को हम लोग आराम से यहाँ वॉलेट के भी माध्यम से रिचार्ज कर सकते हैं। पे के ऑप्शन पे जाएंगे और हम अपने वॉलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे करना नहीं है इस तरीके से। क्यों नहीं करना है उसकी मैं इसे दूसरे तरीके से करूंगा। मेरे पास सुविधा का भी एप्लीकेशन है और बिहार बिजली स्मार्ट मीटर का भी एप्लीकेशन है। मैं बिहार बिजली स्मार्ट मीटर से मैंने सारे ऑप्शंस को ट्राई किया, मेरे लिए सबसे सुटेबल है बिहार बिजली स्मार्ट मीटर। मैं इसे साइन आउट करता हूं दोस्तों, और यहाँ पे बिल और रिचार्ज पे गया। मैं यहाँ पे डालता हूँ 10/11/56/064, क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 16 रुपये 61 पैसे करेंट बैलेंस आपको दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डालता हूँ, जिनके नंबर पे रिचार्ज कर रहा हूँ, हो सकता है उन्हीं का मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और यहाँ पे रिचार्ज अमाउंट 500 डाल करके मैं सबमिट करके रिचार्ज प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे हमसे कार्ड का डिटेल मांगेगा। कार्ड डिटेल मैं यहाँ पे पुट करता हूँ दोस्तों, आप देखेंगे। सबमिट करने के बाद मैं मेक पेमेंट को क्लिक कर दिया, और दोस्तों ये हमारे ओटीपी के लिए चल गया। और दोस्तों ओटीपी मैं जैसे ही डालूंगा हमारा ये पेमेंट भी सक्सेस होगा। दोस्तों ओटीपी जैसा कि आ चुका, 589649, 589649 सबमिट करता हूं दोस्तों। सबमिट करने के बाद अब देखेंगे कि हमारा ये पेमेंट भी डिडक्शन हो गया और हमारा ये पेमेंट भी सक्सेसफुल हो गया। दोस्तों जब ये सक्सेसफुल हो गया, अभी आप जैसा कि देख रहे थे 16 रुपये समथिंग पैसे बैलेंस के रूप में, वो बैलेंस ऑटोमेटिक अब 516 रुपये समथिंग पैसे हो जाएंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा नेटवर्क का भी ऐसा ग्लिच आता है कि कभी कभी डिले भी होता है, लेकिन हमारा ये पेमेंट कंप्लीट हो चुका होगा। वेट करते हैं थोड़ा सा, प्लीज बी पेशेंट। और ये आप देखेंगे दोस्तों हमें दिखा दिया पेमेंट सक्सेसफुल, जैसा कि मैं वेट कर रहा हूं। और इसका एक स्क्रीनशॉट भी हम अपने लिए रख सकते हैं, क्योंकि इसी स्क्रीनशॉट के अंदर हमें ट्रांजैक्शन का डिटेलिंग भी आपको हमें दिखेगा। दोस्तों हम सेम चीज को, ऑप्शंस को यहाँ से अगेन सेलेक्ट करते हैं। मेरा बैलेंस आप देख लीजिए 516 रुपये 61 पैसे हो गए। दोस्तों ये इतना फास्ट एंड फ्यूरियस है अपने कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन करके देखना, करना, सब कुछ। आप दोस्तों जो बिहार के लोग होंगे ना, उनको पता होगा कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से भी रिचार्ज जब करते होंगे ना, तो उनको अपडेट होने में बहुत टाइम लगता होगा। बट ये कैसा प्रोसेस है कि इतनी जल्दी अपडेट हो जा रहा है। तो इन सारी चीजों को डिजिटल माध्यम में हमको और आपको सबको सीखना जरूरी है। दोस्तों मैं इस पेमेंट को भी आपको करके वॉलेट के भी थ्रू दिखाने का प्रयास किया, और सेम चीज को मैंने कार्ड से भी किया। अब दोस्तों टू पे वॉलेट पे जाते हैं। आप देख सकते हैं हमने 9 रुपये 90 पैसे हमने रिचार्ज में लगाए, 523 रुपया 52 पैसा हमारा एलआईसी में कटा, 500 रुपया हमारा एसबीपीडीसीएल पे कटा। दोस्तों आज हमने कार्ड के थ्रू जो पेमेंट किया, ये 500 का एसबीपीडीसीएल पे, आप देख करके चकाचौंध करेंगे कि एसबीपीडीसीएल पे आज हमारा कितना बिल कटा है। 500, 500, 500। मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ, थोड़ा सा एक बार आपको विजिबिलिटी कराना जरूरी है। आप देखेंगे दोस्तों 644, 642, 641, 1041, 1039, 1037, 1035, 1033, 1030, 1028, 1027, 1026, और भी नीचे आएंगे। देखिएगा 6500 मैंने डाला, और 500 500 करके मैं हमने 13 बार रिचार्ज किया है। दोस्तों मैं चाहता तो एक बार में 6500 रिचार्ज कर जाता,
बट इसको इतनी बार करने के पीछे कुछ तो प्रयोजन होगा। प्रयोजन ये था दोस्तों कि हम 6500 का भी रिचार्ज करते तो कंपनी को फिक्स अमाउंट कमीशन आता, और 500 का भी रिचार्ज कर रहे हैं तो कंपनी को फिक्स ही अमाउंट कमीशन के तौर पे जाएंगे। लेकिन वो फिक्स अमाउंट अब 13 बार जाएंगे। तो ये चीज आपके माइंड पे स्ट्रोक करना चाहिए कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कमीशन मोबाइल पे के माध्यम से कैसे ग्रैब कर सकते हैं, इसको सीखने का प्रयास करिएगा दोस्तों। अब हम लेके चलते हैं, ये 3496 बच रहे हैं यहाँ पे। एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा, लेकिन मैं दूसरी आईडी के माध्यम से ये काम करूंगा, और उसके पीछे भी मैं वजह आपको बताऊंगा कि मैं दूसरी आईडी से क्यों कर रहा हूँ। जस्ट वेट ए मोमेंट। मैं अगेन मोबाइल पे को लॉग इन कर रहा हूँ दोस्तों। अभी आपको स्क्रीन हमारा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरे को पासवर्ड डालना है, तो थोड़ा सा वेट करिएगा कि जैसा कि हमने लॉग इन कर लिया और लॉग इन तो हो गया, बट मुझे एक प्रॉब्लम अभी भी समझ में आ रहा है। वो क्या कि चूंकि पैसे उसी जगह पे थे तो पहले वहां से मेरे को ट्रांसफर करना है। 1 मिनट लगेगा, और ट्रांसफर करना भी मैं दिखा देता हूं कि कैसे वैलेट टू वैलेट ट्रांसफर होते हैं दोस्तों। अब आपको हमारा स्क्रीन अभी लाइव दिखेगा। जस्ट स्क्रीन शेयर कर दिया हूं दोस्तों। मोबाइल पे हमने ओपन करा, और यहाँ पे टू पे वैलेट दिख रहा है। टू पे वैलेट में यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रांसफर मनी टू मोबाइल नंबर, टॉपअप के ठीक नीचे लिखा हुआ है। और ये ऑप्शन उन्हीं के लिए खुलते हैं जो फुल केवाईसी किए हुए रहते हैं, और मोबाइल पे टू मोबाइल पे आसानी से हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे डालूंगा, जस्ट जिस नंबर पे मुझे पैसे डालने हैं मैंने क्लिक किया, और 3496 रुपया पूरा का पूरा मैं यहाँ से सबमिट कर रहा हूँ दोस्तों। आप देखेंगे कि हमारा ये ट्रांसफर होकर के अगली आईडी पे शिफ्ट होगी। मैं यहाँ पे गॉट इट कर दिया, मेरा ये बैलेंस अब कंप्लीटली जीरो हो गया। मैं दोस्तों अब यहाँ से मैं अगली आईडी को लॉग इन कर रहा हूँ, और यहाँ पे लॉग इन करने के लिए हमने यहाँ पे लॉग इन कर लिया। और लॉग इन करने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक चीज और का ट्रांजेक्शन मेरा है, जो कि आपको लाइव दिखेगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे बीबीपीएस। पहले उससे पहले मैं चलता हूँ टॉप अप बैलेट को पे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3496 रुपया किस नंबर से किस नंबर पे आया है, ये आपको लाइव दिख रहा होगा। हमारा बैलेंस यहाँ पे 3502 रुपये 21 पैसे बचे पड़े हैं दोस्तों। मुझे करना क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट। मैं यहाँ पे बीबीपीएस में गया, क्रेडिट कार्ड को क्लिक किया, सेलेक्ट बिलर को क्लिक किया। यहाँ पे एसबीआई का मेरा कार्ड है, एसबीआई कार्ड को मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे अपने कार्ड का लास्ट डिजिट डालना है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों। मोबाइल नंबर डालते ही हम यहाँ पे फेच करेंगे। फेच करने के बाद हमारा बिल अमाउंट ऐसे दिखेगा, कितना है 3133 रुपये 7 पैसे। मैं कंप्लीटली यहाँ पे पेड करने की प्लानिंग में हूँ। और जब दोस्तों इसे पेड करने के लिए मैंने अगेन वॉलेट को सेलेक्ट किया, वॉलेट इतना फास्ट एंड फ्यूरियस है कि आपका यूपीआई भी उस जगह पे अच्छे से नहीं काम करेगा दोस्तों। ये हमारा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा दिया। कंटिन्यू कर देते हैं दोस्तों। अब आप चलते हैं हम लोग टू पे वॉलेट पे। हमारा बैलेंस 369 रुपये 21 पैसे अभी भी दिख रहा है, बट हमारा ये पेमेंट अपडेट हुआ या नहीं एक बार मैं देखना चाहूंगा। मैं देख ही लेता हूँ। वेट ए मोमेंट। शायद आपको लाइव ना दिखे, लेकिन मैं ओपन कर ही रहा हूँ। हो जाए तो बेहतर हो। स्क्रीन आपको ब्लैंक दिख रहा होगा। अभी ये पेड वाले में हमें नहीं दिखाया है, यानी कि कुछ खींच रह गया हो। खैर कोई दिक्कत नहीं।
ये पेमेंट अगर हमारा नहीं भी सक्सेस होगा, इमीडिएट मैं कंपनी से कल मॉर्निंग में ऑफिस टाइम में रिफंड ले लूंगा। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, इन सारी चीजों को आप देखेंगे। मैं यहाँ पे अब एक चीज और आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। ये 369 रुपीज अभी है। यहाँ से मैं आपको एक और नंबर पे लेकर के चलता हूँ जहाँ पे मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। 369 मैं यहाँ पे प्रोसीड किया और यहाँ से हम अपना पिन डाल करके हम ट्रांसफर यहाँ पे भी ले लिए। दोस्तों अब ये पैसा किसी और मोबाइल पे की आईडी पे चला गया। अब वो आईडी भी मैं यहाँ पे डाल के दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप देखेंगे कि कितना आसान तरीके से ये सारे काम हो रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए कि जब मोबाइल पे टू मोबाइल पे हम लोग आपस में ट्रांजैक्शन करने का प्लान करेंगे, तो सोचिए कि किसी भी जगह पे और किसी का इन्वॉल्वमेंट इस जगह पे नहीं हो रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे की निगरानी हो रही होगी जब पैसा उस वैलेट से इस वैलेट पे जा रहा होगा। दोस्तों हम यहाँ पे आपको टू पे वैलेट अगेन दिखा रहे हैं और आपको दिख रहा होगा 369 रुपये 24 पैसे। सेम पैसा जो हमारे वॉलेट में है वही पैसा हमारे टू पे के यूपीआई में भी आपको दिखेगा। दोस्तों आपको यही दिखाने के लिए मैंने ये बैलेंस का भी ट्रांसफर यहाँ पे लिया और 369 रुपये 24 पैसे यहाँ जो दिख रहा है टू पे में, वही पैसा आपके वॉलेट में पड़े हुए हैं। यानी आपके वॉलेट से ही आपका यूपीआई यहाँ पे कनेक्ट होना है। और आप अपने जो भी आज के डेट में यूपीआई आप बना के रखे होंगे उसे आप पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर फील कर सकते हैं अगर आपने मोबाइल पे का इस्तेमाल किया। क्योंकि यहाँ पे आपको ना एक अपने बैंक के एटीएम का 6 डिजिट देना है, ना आपको उसका पिन देना है। और दोस्तों यहाँ पे आप अपने बैंक के रुपए कार्ड के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से भी अपने पैसे यहाँ पे टॉप अप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। 100 रुपये आप डालने का प्रयास करिए, प्रोसीड टू टॉप अप पे जाइए। यहाँ पे ऑप्शन आपके रुपए डेबिट कार्ड के भी आ रहे हैं। आप यहाँ पे बैंक के डेबिट कार्ड से भी आप ट्रांजेक्शन आसानी से ले सकते हैं। आपको किसी भी यूपीआई की जरूरत यहाँ पे भी नहीं पड़ने वाली। दोस्तों आप अगर सिक्योर्ड फील करना चाहते हैं तो मोबाइल पे के पास आ जाएं, कल आए परसों आए, लेकिन आना तो होगा। दोस्तों ये करने के बाद मैं आपको कुछ और जगह पे लेकर के चल रहा हूं जहां आपको दिखाऊंगा एक चीज। हमारा कुछ ट्रांजैक्शन हुआ तो एक सेल्फ मोटिव क्लब यहाँ पे क्रिएट होता है। बिजनेस में जाएंगे दोस्तों, मोर अर्निंग को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कमीशन वॉलेट में जाएंगे और यहाँ पे सेल्फ मोर को क्लिक करेंगे। आपके इस महीने के जो भी ट्रांजैक्शन है, मई महीने का 2025 का 13,408 रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका और दो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 2 यानी कि नंबर ऑफ पॉइंट्स 2 यहाँ पे शो कर रहे हैं। यानी कि हर 5,000 पे एक पॉइंट क्रिएट होते हैं और 2 पॉइंट पे 9 रुपये 86 पैसे यानी 4 रुपये 4.5 रुपये से ऊपर के पैसे यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों एवरेज अगर 4 रुपया भी अगर यहाँ पे बनता है और अगर हमने 50,000 रुपये का ऐसे ही तोड़ तोड़ करके भी ट्रांजेक्शन कर दिया तो 50,000 रुपये में 5,000 10 बार घुसेंगे और 10 बार 4 रुपये के हिसाब से 40 रुपये हमारे पास ऑटोमेटिक आएंगे। दोस्तों यही कमीशन लेने के लिए हम अपने मोबाइल में जीपे को भी दे दिया, हम अपने मोबाइल में फोन पे भी रखा, मोबीक्विक भी रखा और न जाने पेजैप भी रखा, भीम यूपीआई रखा। कितने ऐसे एप्लीकेशंस को हमने अपने मोबाइल में तवज्जो दे दिया सिर्फ कि कमीशन आएगा, कैशबैक आएगा, फलाना आएगा। बट दोस्तों मोबाइल पे के अलावा आपको कुछ भी ना दिखेगा जब आप इसके काम करने के तरीके, चीजों को अगर सीखते चलेंगे तो लगेगा कि वाकई ये काबिले तारीफ है। दोस्तों ये सेल्फ मोटिव क्लब में हर एक व्यक्ति के कार्ड ट्रांजेक्शन का जो पैसा होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल कमीशन होता है, उसका 11% उस फंड में जाता है जिसके माध्यम से वहां पे पैसे बनते हैं। दोस्तों आप यहाँ अब आपको एक चीज और दिखाने जा रहा हूं। मैं एक अभी आईडी ओपन कर रहा हूं जहां पे आप देखेंगे बिजनेस को क्लिक किया, मोर अर्निंग को क्लिक किया, सॉरी प्रॉब्लम फेचिंग डेटा, डाटा फेच करने में कुछ इश्यूज है, कुछ काम भी चल रहा होगा, खैर छोड़ देते हैं। इसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि सीयूजी अचीवर्स क्लब क्या है। दोस्तों आपके डायरेक्ट रेफरल के माध्यम से अगर 50,000 रुपए के ट्रांजेक्शन होते हैं तो दोस्तों आप हर 50,000 रुपए पे एक पॉइंट आपके लिए बनेंगे और उस एक पॉइंट की वैल्यू लगभग 50 रुपए आज के रेट में बनती है। आप सोच के देखिए
अगर ये 50 रुपये आप अपने डायरेक्ट में, मान लिया कि 100 लोगों को आपने जोड़ दिया और हर एक लोगों ने 5-5 हजार के खर्चे किए, तो आपके 5,000 गुना 100 यानी कि 5 लाख के खर्चे होंगे। और हर 50,000 पे 10 पॉइंट बनेगा, और एक पॉइंट पे 50 रुपये बनेंगे, और 10 पॉइंट पे आपके 500 रुपये बनेंगे। दोस्तों, ये सीयूजी अचीवर्स क्लब में एक बड़ा पैसा यहां से बनाया जा सकता है। दोस्तों, वाकई कुछ इश्यूज है जो कि अभी काम भी चल रहा होगा सीयूजी मोड पे, इसलिए मैं इसे अभी रहने देता हूं। दोस्तों, इसके बाद आपको लेकर के चलता हूं होम पेज पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परफॉर्मेंस लिंक क्लब फॉर यूजर। और ये परफॉर्मेंस लिंक क्लब क्या है? जहां पे कोई भी व्यक्ति अपने डायरेक्ट रेफरल में अगर 7 कार्ड एक्टिवेट कराते हैं, तो हर एक कार्ड से 73 रुपये परफॉर्मेंस लिंक क्लब के लिए जाते हैं। और जितने भी कार्ड पूरे कंपनी में सेल होगा, उससे 7 कार्ड करने वालों की जितनी भी संख्या होने वाली है, उनके बीच में वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। और 1168 रुपये अभी इसका करेंट पर पॉइंट वैल्यू आपको दिख रहा है, जो उनको हासिल होगा। दोस्तों, इसी में आप देख रहे होंगे परफॉर्मेंस लिंक क्लब फॉर सेकेंड लेवल सबसे नीचे 1,500 रुपये। हर एक कार्ड पे 100 रुपये इस क्लब में जाते हैं। 15 कार्ड के लिए 1,500 रुपये इस क्लब में चले गए, और इसको लेने के लिए आपको सेकेंड लेवल पे 30 कार्ड करने होते हैं। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको लेकर के चलता हूं, अपने पास एक एडवाइजर का भी प्रोसेस है। बिजनेस को क्लिक करेंगे, यहीं पे आप देख रहे होंगे बिकम ए एडवाइजर। बिकम ए एडवाइजर को क्लिक करके आप अपना 1,000 रुपया यहाँ से पे करके नेक्स्ट करेंगे, आपके पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे। आप पेमेंट करके आप एडवाइजर हमारे यहाँ बन सकते हैं। एडवाइजर को क्रेडिट कार्ड, लोन फैसिलिटी, कुरियर, इंश्योरेंस, टू पे कार्ड सेल करने पे स्पेशल बेनिफिट्स, ये सारी चीजें उस एडवाइजर को मिलने वाला है दोस्तों। और एडवाइजर जो भी वेंडर बनाएंगे दोस्तों, उस पे उनको 10% का कमीशन आने वाला है। इसलिए आप एडवाइजर बन के आप यहाँ पे 25,000 से 50,000 रुपये महीने का आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों, इसी में हम लोगों को होम पेज पर एक चीज दिया, बीबीपीएस के ठीक नीचे आपको दिखेगा मोबाइल पे वेंडर। कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति अभी मीटिंग सुन रहे हैं, इन सारे व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति चाहे तो हमारा वेंडर बन सकते हैं। और वेंडर बनने के लिए मोबाइल पे वेंडर में सबसे पहला ऑप्शन है वेंडर रजिस्टर। और ये वेंडर बनने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपका दुकान हो, कोई जरूरी नहीं कि आपका कोई शॉप हो ही, कोई जरूरी नहीं कि जब शॉप होगा तभी हम इसमें वेंडर बन सकते हैं। दोस्तों, आप अभी भी बन सकते हैं अगर आपके पास किसी भी तरीके का एक स्किल हो सकता है कि आप प्लम्बिंग का काम बढ़िया कर सकते हैं, आप प्लम्बिंग के लिए आप हमारे यहाँ वेंडर रजिस्टर कर सकते हैं। हो सकता है आप वायरिंग का काम बढ़िया कर सकते हैं, उस काम के लिए भी आप यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। दोस्तों, हमें अच्छा इसलिए यहाँ पे महसूस होगा ऐसे व्यक्तियों को काम देने में, और उनको काम देने के लिए जो सर्च करने का जो ऑप्शन हमने अपने पास आने वाला है, पे टू वेंडर को क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे ऑफलाइन, ऑनलाइन कई एक ऑप्शंस आएंगे। ऑफलाइन को हमने क्लिक किया, यहाँ तक कि मैंने मोर फिल्टर किया। मोर फिल्टर में क्लिक करके मैं यहाँ पे पटना डिस्ट्रिक्ट ही डाल देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट नेम, और सर्च करता हूँ। सिर्फ पटना डिस्ट्रिक्ट के वेंडर यहाँ पे शो करेंगे। अब दोस्तों, इसी में मैं आपको अगेन मोर फिल्टर करता हूं। मैं पिन कोड लेकर के चलता हूं, और मैं पिन कोड में 8,26,000 डालता हूं। अप्लाई फिल्टर करता हूं। दोस्तों, देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 शॉप यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, स्मार्ट सॉल्यूशंस, राज मेंस पार्लर, पेरीडॉट मार्केटिंग एंड आईएमपीएस हॉलीडेज। दोस्तों, पिन कोड के माध्यम से, यानी कि आप जिस किसी भी लोकेशन में रहते हैं, आप अपना पिन कोड डाल करके सर्च कर सकते हैं कि हमारे एरिया में कौन कौन वेंडर है। और उस वेंडर का एड्रेस आप अपने नेट पर या अपने सीनियर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, या कंपनी को मैसेज करके, मेल करके उनका एड्रेस ले सकते हैं बाकायदा कि ये हमारे एरिया के वेंडर हैं, मैं इन तक कांटेक्ट करना चाहता हूं। चूंकि ये ग्रोसरी की सेल करते हैं और मुझे ग्रोसरी की जरूरत पड़ती है, मैं इनके यहाँ मोबाइल पे के थ्रू पेमेंट दे करके इनके यहाँ से ग्रोसरी लेकर के आ सकता हूँ। दोस्तों, इसके लिए बाकायदा आपको एक मेल के प्रोसेस को अभी अपनाना होगा। भविष्य में कंपनी इस तरीके का करेगी, इसी जगह पे जियो लोकेशन आपका डाल देगी, और उस लोकेशन को क्लिक करेंगे तो आपको उसका लोकेशन दिखेगा, शॉप का लोकेशन भी आपको दिखेगा। दोस्तों, ये हमारा वेंडर का प्रोसेस है। दोस्तों, यहाँ पे मुझे खुशी इस बात की होगी, मुझे अगर मेरे घर में अगर पंखा चलना बंद हो जाए
तो मैं किस मिस्त्री को लाऊं? मैं गूगल में सर्च मारूंगा बायर मैन नियर मी या इलेक्ट्रिशियन नियर मी, ऐसे करके हम लोग सर्च मारते हैं। वहां पे जो नंबर आता है उसको कॉल करते हैं। कौन कहता है कि वो फ्रॉड का नंबर नहीं हो सकता? कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन अगर मोबाइल पे के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को आप अगर काम दे रहे होंगे, तो आप फख्र मनाइए कि मोबाइल पे ने सबसे पहले तो उसकी केवाईसी करी है, तभी वो व्यक्ति हमारे यहाँ वेंडर है। दोस्तों, आप एक ऑथोराइज्ड पर्सन को आप काम देने जा रहे हैं, इसलिए हमारा वेंडर प्रोसेस और भी टॉप क्लास का बनने वाला है। दोस्तों, इसी में कोई भी वेंडर चाहे तो सेटलमेंट के ऑप्शंस को क्लिक करके अपना पेमेंट सेटल ले सकते हैं। इसी में आप वेंडर की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं, कैसे कैसे पैसे आए हैं वेंडर पे। दोस्तों, ये सारी डेटा आपको वेंडर पे दिखेगा। दोस्तों, अब हम लोगों के पास एक प्रोसेस ऐसा बचता है जहां पे वेंडर पे कमीशन किस तरीके के आते हैं, हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, लेकर के चलते हैं, थोड़ा कैलकुलेटर मैं ओपन कर रहा हूं। दोस्तों, वेंडर के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति अगर शॉपिंग करते हैं, मान के चलते हैं 2000 का, और ऐसे जगह पे शॉपिंग करते हैं जहां पे 5% का कमीशन क्रिएट होता हो, तो कंपनी को 100 रुपए कमीशन के तौर पे जाएंगे। इस कमीशन का एक हिस्सा जो टैक्सेशन में जाना है, टैक्सेशन में जाने के बाद इतने पैसे बचेंगे। इसी में आप दोस्तों देखेंगे 18% जोड़ेंगे तो आपके 100 रुपए होते हैं। इसलिए आप हमेशा गौर करिएगा कि ये कैसे निकाला जाता है। इस जो पैसे कंपनी के पास बचे, इसका 75% हिस्सा यूजर्स के बीच में बांट दिया जाता है। ये बांटने वाला पैसा है दोस्तों, इसका 51% सेल्फ बेसिस पे जाता है और 5-5% ऊपर के 5 लोगों को जाता है। वेंडर के प्रोसेस पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। 51% सेल्फ बेसिस पे, 5-5% ऊपर के 5 लोगों को, 25%। अब दोस्तों 10% एफएससी को, 10% एडवाइजर को, 5% डीडीओ, ईडीओ, एसडीओ को, और 3% क्लब में जाते हैं। 3 तरीके के क्लब हैं, तीनों क्लब में 1-1% जाते हैं। दोस्तों, अगर जोड़ के देखें तो 51 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 10 +5 और +3, 104% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। आप सोच के देखिए, किसी भी चीज का परसेंटेज 100 होता है, बट यहाँ 104, ऐसा क्यों? ये सवाल होगा आपका। लेकिन कंपनी जितना बोलती है उससे ज्यादा देती है। इस चीज के लिए हम लोग श्री कृष्ण चौधरी सर को सैल्यूट करते हैं कि इस तरीके का प्लान उन्होंने बनाया कि वाकई वो हमारे और आपके जिंदगी में अच्छे चिराग जलाने का काम करेगा। दोस्तों, दोस्तों इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्लब पे। चूंकि टाइम भी अब हमारा ओवर होने जा रहा है, 10 बजने जा रहा है, इसलिए मैं क्लब की वाक्या को लेकर के चलूंगा। अभी क्या है कि अपने पास 10 लाख यूजर हैं, और आने वाले समय में जैसे ही अपना यूपीआई आएगा, हो सकता है अगले 5 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, हो सकता है कि अगले एनिवर्सरी तक, हो सकता है कि हमारे पास 1 करोड़ यूजर हो जाए। और जिस दिन 10 करोड़ का भी यूजर मैं लेकर के चलता हूं दोस्तों, इसके बाद आपकी आंखें फटी रहेंगी। क्योंकि दोस्तों, मैं छोटा सोचता नहीं, मैं बड़ा सोचता हूं। मैं आपको भी बड़ा सोचवाऊंगा। और अगर ये 10 करोड़ लोग जिनके पास मोबाइल पे पहुंच गया, और उन लोगों ने अगर एवरेज 2000 रुपए का भी अगर वेंडर पे अगर खर्च किया, तो इतने ट्रांजैक्शन जाने वाले हैं 20,000 करोड़ रुपए के। और दोस्तों, इस 20,000 करोड़ का अगर 5% कमीशन बना, तो दोस्तों 1,000 करोड़ कंपनी के पास कमीशन के तौर पे आएंगे। और इस कमीशन का एक हिस्सा जो टैक्स देना है गवर्नमेंट को, टैक्स देने के बाद ये पैसा बचेगा 847 करोड़ रुपए। और इसी का 75% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, 635 करोड़ रुपए। और दोस्तों, इस डिस्ट्रीब्यूशन का 1-1% तीनों क्लब में जाएगा, यानी 6,35,59,322 रुपए तीनों क्लब में जाएंगे। लेवल 2 पे, लेवल 3 पे और लेवल 4 पे। और लेवल 2, 3, 4 पे क्या कंडीशन है आपको भी पता होगा। लेवल 2 पे 100 कार्ड करने होते हैं, लेवल 3 पे 1000 कार्ड करने होते हैं, लेवल 4 पे 10,000 कार्ड करने होते हैं, जिसका अलग अलग नाम दिया हुआ, सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब, फास्ट कार्ड क्लब, सुपर फास्ट कार्ड क्लब। दोस्तों, अगर आज के डेट में अगर देखें तो सबसे लोएस्ट जो है
जो सेकंड लेवल पे है 183 लोग हैं, वहां पे मैं ले करके चलता हूं कि हो सकता है कि जिस दिन ये वाक्या हो उस दिन उस जगह पे 500 अचीवर हो जाए। दोस्तों, ये 500 लोगों को 1,27,118 रुपये आएंगे। दोस्तों, आप सोच के देखिए, सेकंड लेवल पे 100 कार्ड करने होते हैं, 100 कार्ड और एक कार्ड 1,000 रुपए का, कुल मिला के 1 लाख का बिजनेस देंगे और आपके पास महीने का 1,27,118 रुपये भविष्य में आने वाले हैं। क्या आप करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, ये सवाल आप पर छोड़ूंगा। दोस्तों, इसके ठीक ऊपर वाले लेवल की बात करता हूं, जहां पे सिर्फ अभी 2 लोग हैं। उस जगह पे अगर 10 लोग भी हो गए तो ये 10 लोगों को क्या आमदनी जाने वाली है? 63,55,932 रुपये। और दोस्तों, ये 10 लोग कैसे हैं? जिन्होंने लेवल 3 पे 1,000 कार्ड किया है, 1,000 कार्ड 1,000 का, और कुल मिला के 10 लाख का व्यापार दिया। 10 लाख का व्यापार एक बार दिया और 63,55,932 रुपये हर महीने जा रहे हैं, हर महीने जा रहे हैं। ये कैसा इन्वेस्टमेंट प्लान है भाई? दोस्तों, इन सारी चीजों को ही आपको दिखाने के लिए मैं बोलता हूं कि अपने टीम को लेकर के बैठे। इसके ठीक बाद जो क्लब है दोस्तों, उसमें अभी कोई भी व्यक्ति नहीं है। मैं कहता हूं उस क्लब में 5 व्यक्ति घुस जाए, पांचों व्यक्ति को 1,27,11,864 रुपए जाएंगे। ये करोड़ों कमाने का व्यापार नहीं है तो क्या है? जो लोग इसे चमन्नी अठन्नी और पैसे पे बात करते हैं, उनकी सोच उतनी ही है। और जो लोग छोटे परसेंटेज पे काम करते हैं, वे कितना बड़ा कारवा बना करके चलते हैं दोस्तों, आप सोच सकते हैं। आज मार्केट में एक सीएनएफ वाला सबसे ज्यादा रईस माना जाता है या रिटेलर? क्योंकि रिटेलर के पास तो सीएनएफ वाले का 0.5% होगा। दोस्तों, तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि आप इन बारीकियों को हमेशा ध्यान में रखते हुए काम करें, क्योंकि मोबाइल पे छोटी चीज नहीं है, चीज बहुत बड़ी है। इसको आप कैसे लेते हैं, ये आपके माइंडसेट की बात है। लेकिन मैं अच्छा सोचता हूं, और मुझे पता है कि मीटिंग में जितने भी आगंतुक आए हुए हैं, ये सभी लोग मोबाइल पे में धुरंधर की तरह काम कर रहे हैं, और मुझे पता है यही सारे लोग हैं जो कि तीसरे लेवल के क्लब में और चौथे लेवल के क्लब में, जो मैं आपको दिखा रहा हूं डेटा, 10 लोग और 5 लोग, दोस्तों, इसी 81 लोगों में से कोई ना कोई होने वाले हैं। इसलिए मैं कहूंगा, मंथन करिए, मन लगा के काम करिए। क्योंकि मोबाइल पे को अगर जो चीज हमें देने का प्रयास कर रही है, ये किसी और ने देने का प्रयास नहीं किया, लोगों ने सिर्फ हमारा उपभोग किया है। मोबाइल पे हम लोग उपयोग करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों, ना आपको फुल टाइम करने की जरूरत है, ना पार्ट टाइम करने की जरूरत है। मोबाइल पे वन टाइम करने की जरूरत है, क्योंकि सेकंड लेवल में आप वन टाइम 100 कार्ड करेंगे, थर्ड लेवल पे आप वन टाइम 1,000 कार्ड करेंगे, और फोर्थ लेवल पे वन टाइम आप 10,000 कार्ड करेंगे। लेकिन आपको जिंदगी भर पैसा इस क्लब के रूप में जो आएगा, वो वाकई काबिले तारीफ होगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आज की मीटिंग को यहीं समाप्त करता हूं। मैं चाहूंगा रवि शरण और मीटिंग का समापन करें। थैंक यू ऑल दोस्तों। थैंक यू नैन सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं सबकी तरफ से